गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एसएसटी की वर्कशीट, सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 73, हमारी डेट 16 जनवरी के लिए। तो जैसा कि आपको पता है आपकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुकी हैं, तो डेली अब आपकी पहले की तरह वर्कशीट्स आएंगी जो कि आपको करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्कशीट है ये आपकी रिविजन वर्कशीट है हमारे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, इसका रिविजन है। आज की वर्कशीट में आपके 1 मार्क क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क की क्वेश्चन की तरह आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो आप आंसर में लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं फॉरेन ट्रेड करती है, मतलब आपस में दूसरी जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे व्यापार होता है, एक इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ से सामान जाता है, वहाँ से आता है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें टोटल मिला के इनको आपस में कंट्रीज़ में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन उसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। 1 मार्क का ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल आपको देना है, तो आप लिखोगे एग्जाम्पल क्या होगा ट्रेड बैरियर का। जो टैक्स है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे जो टैक्स लगता है वो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया ने कब अडॉप्ट की? 1991 में। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991। ठीक है, ये डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हो आप। प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ एमएनसी, इंडियन एमएनसी। इंडिया में एमएनसी का एक एग्जाम्पल, तो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनका क्या एग्जाम्पल है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, हर कंट्रीज़ में इनके ऑफिस होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर जहाँ पे ये कंपनी जहाँ की होती है वहीं पे होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन का, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एमएनसी। तो आप क्या लिखोगे? टाटा मोटर्स है, टीसीएस है, विप्रो है, ये सब क्या है? एमएनसी, इंडियन एमएनसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू एमएनसीज इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज। जो ये एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है ये बड़ी बड़ी, ये दूसरी कंट्रीज में, दूसरे देशों में क्यों अपना पैसा लगाती हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखोगे आप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एमएनसीज मेक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज टू अर्न हायर रेट्स ऑफ प्रॉफिट। तो ताकि जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, जो उनको लाभ हो रहा है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आप इसको डायरेक्ट एमएनसी भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आप इसको छोटा करना है आपको आंसर्स को, तो सिर्फ इतना लिख दो, टू अर्न हायर रेट्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएनसीज। आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं एमएनसीज के। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एमएनसीज का? कि अपना बिजनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे एमएनसीज के, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एमएनसीज इज टू एक्सपेंड बिजनेस एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन ग्लोबल बेसिस। ताकि अपना बिजनेस है वो बढ़ा सके उसको, और जो प्रॉफिट है वो पूरे ग्लोबल बेसिस पे, पूरे वर्ल्ड वाइडली उनको प्रॉफिट है, लाभ है वो मिल सके। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये 6 क्वेश्चंस के बाद आपका क्या है, एक एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर, ट्रेड क्या है? व्यापार। बैरियर क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो आप ट्रेड बैरियर का आपको एग्जाम्पल देना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिले और डैमेज ऑफ गुड्स, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, नन ऑफ दीज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेड, ये क्या है? ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रेड के लिए आप डायरेक्ट ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया 7th का आंसर सी। उसके बाद 8th है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। अगर हम ट्रेड बैरियर्स को, व्यापार करने पर कोई रोक टोक ना हो, तो ऐसा अगर रिस्ट्रिक्शंस हटा दे गवर्नमेंट सरकार, तो वो क्या होता है? वो होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। इसी का 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। इस वर्ड को आपको करेक्ट करना है, इसकी जगह क्या आएगा? डैश हेल्प टू कनेक्ट द डिफरेंट इकोनॉमिक, अलग अलग इकोनॉमिक को कनेक्ट क्या करता है? लिबरलाइजेशन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर यही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन और रीजन। ठीक है, एक असर्शन एक रीजन है, एक आपको फैक्ट दिया हुआ और उसका कारण बताया हुआ कि ऐसा क्यों है। तो आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन है, सम कंट्रीज अनफेयरली इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। कुछ जो कंट्रीज हैं, कुछ देश हैं, वो गलत तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। रीज़न,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सच ऑर्गेनाइजेशन है हुज एम इज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। जो WTO है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम, जिसका मकसद है कि वो ट्रेड बैरियर्स को हटा दे बाकी इंटरनेशनल ट्रेड में से, ठीक है, जो दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है। तो अब यहाँ पे लिखोगे बोथ A and R आर ट्रू, बट यहाँ पे आपके जो असर्शन है और रीज़न है वो सही है, लेकिन जो आर है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आपको समझ में आ गया? आपके देखो ये 6 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस थे। इन 6 क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सारे करा चुकी हूँ। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर क्या होता है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स कब वो अडॉप्ट किया था, ये क्या किया था हमने 1991 में। एग्जाम्पल ऑफ इंडियन MNC जैसे TCS है, ठीक है। MNC क्यों इन्वेस्ट करती है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल बेसिस पे, ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको दोबारा बता दिए हैं। उसके बाद 7th क्या है, यहाँ पे टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। 8th का आंसर क्या है, लिबरलाइजेशन। 9th का आंसर भी क्या है, लिबरलाइजेशन। और 10th का आंसर क्या है हमारा, बी। A and R आर ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A दोनों सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई है आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।